फिर एक मरतबा दिल्ली में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरकारी ख़यामगाह पर पथराव। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में वाक़ क़यामगाह पर हमले का वाक़या पेश आया। सदर मजलिस की रिहाइशगाह वाक़ अशोका रोड के दरवाजे शीशे टूटे हुए पाए गए। पुलिस उद्धार ने कहा कि पुलिस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। वाक़े के बाद पुलिस को वहां तैनात कर दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की तहक़ीक़ात जारी रखे हुए है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इल्ज़ाम आयद किया कि पीर को दिल्ली में उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर पथराव किया गया। सिक्योरिटी पर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन अवैसी ने इल्ज़ाम आयद किया कि दिल्ली में उनके घर पर हर चंद दिनों में पथराव किया जाता है और कहा कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी BJP लीडर के साथ हुआ होता तो रद्द-ए-अमल होगा। असदुद्दीन अवैसी ने ANI से बात करते हुए कहा कि एक तरफ मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ एक MP के घर पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। मैं 4 बार MP रहा हूं और हर चंद दिन पत्थर मेरे घर पर फेंके जाते हैं। मुल्क पर इसका असर अच्छा नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर BJP के किसी बड़े लीडर के साथ भी ऐसा ही वाक़या हुआ होता तो हम इसका रद्द-ए-अमल देखते। इस वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है जिसमें दिल्ली में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की रिहाइशगाह की खिड़कियों के टूटे हुए शीशे दिखाई दे रहे हैं। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि इस वाक़े में कौन लोग मुलव्विस थे। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। वाज़ेह है कि माह फरवरी में दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ सदर मजलिस की रिहाइशगाह पर नामालूम शरपसंदों ने हमला किया था। साल 2014 ईस्वी के बाद से इस तरह का यह चौथा पथराव का वाक़या है। ऐसा है, देखिए कि एक तरफ नू में मुसलमानों के 750 इमारतों को बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ दिया गया, जिसमें उनके घर भी थे, मेडिकल शॉप भी थे, झोपड़ियाँ भी थे। तो अब शायद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे घर पे बुलडोज़र आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती तो फ़ौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ मुसलमान को बुलडोज़र चल रहा है और एक सांसद के घर पे पत्थर गिर रहे हैं। मेरे को एक SMS के ज़रिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिख कर दीजिए कि आपका जो CDR है हम निकालें। मतलब CDR क्यों निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फ़ोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, आप देखिए, उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ ना कि BJP के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फ़िरक़ा परस्ती के माहौल को बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूँ, यही तो उसकी मिसाल है। एक 4 मरतबा का सांसद हूँ मैं और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते, घर पर शीशे तोड़े जाते। अरे इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने वर्दी पहनकर आतंकवाद के मुजाहरे किए ट्रेन में। इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, वही माइंडसेट उसके पीछे है। और मुझे डर नहीं लगता इन चीज़ों से, मैं तो तैयार हूँ। समंदर में कूदने के बाद आप गहराई से शिकवा नहीं कर सकते, मगर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा देश पर, उसको सोचने की ज़रूरत है। आप देखते जाइए कितना बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक पार्लियामेंट के MP के घर पर हमला हो रहा है तो फिर ये तो आम बात हो गई। जिस तरह आपने बुलडोज़र चला दिए, जिस तरह आपकी कस्टडी में एक प्रिजनर था उसको गोली मार दिए, तो असदुद्दीन ओवैसी क्या चीज़ रहा अभी। और तरफे तमाशा ये है कि सामने पुलिस का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। अगर ये जो हमारे घर पर किया जा रहा है, अगर कोई BJP के बड़े नेता के घर पर तो क्या होता बताइए।
क्या होता बताइए, कितना बड़ा रिएक्शन होता। ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये इसका नतीजा खराब निकलने वाला है और बीजेपी को इसका नोट लेना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ना चीन पे बोलते ना बुलडोजर पे बोलते। 750 घर नूह में मुसलमानों के बर्बाद कर दिए गए, आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं अपने वो लोग।